हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे ना मैं कटनी से आई थी उस दिन शॉपिंग के बाद। उसके बाद तुरंत मुझे किचन में जाके सारे काम करने थे। और इंसान कहता है ना कि कभी कभी आपकी मजबूरी भी आपके साथ सब कुछ करा देती है। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा थकान थी मुझे। और आपने पिछला ब्लॉग देखा होगा, बहुत ज़्यादा सफ़र ही हमारा ऐसा हुआ था कि थकान थी, क्योंकि हम लोगों को ना बस में जब ट्रैवलिंग कर रहे थे तो हम लोगों को खड़े होकर जाना पड़ा था काफ़ी दूर तक, और आने में तो बहुत ज़्यादा खड़े होना पड़ा था। और मार्केटिंग करने में तो आपको पता है कि कितनी थकावट होती है। तो मैं सोची कि चाय पहले बना के पी लेती हूँ, जिसमें थोड़ा सा मुझे अंदर से अच्छा लगेगा और माइंड कुछ इतना सेट रहता नहीं है। तो थकान भी थी और अंदर से अच्छा भी नहीं लग रहा था। और सबसे बड़ी मजबूरी ये थी कि जब घर आई ना तो सारा कुछ काम वैसे पड़ा था, क्योंकि सिस्टर तो कुछ कर नहीं पाती हैं और अम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी। तो अम्मी को भी कटनी जाना था डॉक्टर को दिखाने के लिए, लेकिन कुछ ना कुछ जैसे बोलते हैं ना, घर में कुछ परेशानियां आती रहती हैं। तो ऐसे होता है। डैडी भी ऑफिस से छुट्टी ले लेते हैं, लेकिन डैडी अम्मी को लेके जा ही नहीं पाते, क्योंकि डैडी जिस दिन छुट्टी लेते हैं उस दिन कुछ ना कुछ ऐसे हो जाता था कि डैडी को बाहर निकलना पड़ता है। तो ऐसे ही कर कर के ना अम्मी भी जा नहीं पा रही है डॉक्टर के यहाँ। तो मैं सबसे पहले सोची कि ना मैं भी यहाँ पे आलू गोभी की सब्ज़ी बनानी है। तो मैं वही चीज़ काट रही हूँ यहाँ पे। और जब आप कहीं से थक के आओ ना तो ऐसे लगता है कि आपको खुद सब कुछ बना बनाया मिल जाए और आप खा के चुपचाप सो जाओ। तो मैंने पहले, मुझे इतना पता नहीं था कि कुछ भी काम नहीं हुआ होगा। मुझे लग रहा था कुछ ना कुछ अम्मी ने कर लिया होगा, क्योंकि जब भी हम बाहर जाते हैं ना तो आने से पहले ऐसे होता है कि अम्मी सारे काम कर लेती हैं। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ था कि अम्मी लेटी थी और कुछ भी नहीं की थी। सिर्फ आटा लगा मुझे मिला था बस। नहीं तो सब्जी वगैरह तो अम्मी काट ही देती हैं अगर कुछ भी होता है, लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं मुझे। फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, थकान है तो क्या होता है, लेकिन अपनी एनर्जी, अपनी ताकत को भी उस टाइम दिखाना होता है। जब हम किचन में जाते हैं ना तो एक अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल ना थोड़ा बढ़ जाता है कि नहीं, अभी काम है सामने और उसको करना है। तो फिर मैंने कुछ इसी तरीके से ठाना। और फिर सबसे पहले बोलते हैं ना कि आप अपने माइंड को फ्रेश रखो कुछ काम करने से पहले। तो मेरा भी मन नहीं हो रहा था, मुझे ऐसे लग रहा था नहीं करना पड़े मुझे, लेकिन मैंने बोला नहीं, करना तो पड़ेगा। तो कभी कभी ना ऐसा होता है कि मायके में भी ना ससुराल वाली फीलिंग आती है। मैंने हमेशा सुना है ससुराल वाली बहनों से, बेटियों से, कि ना वो कहीं से भी आए थक हार के, लेकिन उन्हें किचन के काम करने ही पड़ते हैं। प्लीज़ मेरी बातों को आप लोग ऐसे माइंड मत कीजिएगा कि मैं मतलब किसी को ऐसे बोल रही हूँ। नहीं, मैं सुनी हूँ, जो चीज़ सुनती हूँ, देखती भी हूँ अपने आसपास में, अपने रिलेशन में, वही चीज़ मैं बोल रही हूँ। मैं किसी को ऐसे नहीं बोल रही हूँ। तो मुझे ना ऐसे उस दिन फील हुआ था कि मतलब चाहे आप ना कितना भी बचो, लेकिन नहीं, आपको कभी कभी ऐसा होता है कि सारी चीज़ें जिम्मेदारियों के साथ करनी होती है और एक्टिव होना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरी चाय भी बन चुकी है, आप देख सकते हैं, और सारी चीज़ें कट गई हैं। तो इत्मीनान से बैठ के पहले सुकून के साथ ना मैं चाय लूँगी, उसके बाद दूसरे काम करूँगी। तो आप देख सकते हैं मैं कटोरी में चाय पी रही हूँ, और मुझे कटोरी में चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद है। और जल्दी से ना ठंडी हो जाती है और जल्दी से हम पी लेते हैं, इस वजह से। तो यहाँ पे मैं एक खारा मीठा ली हूँ और उसके बाद मैं उसे एंजॉय कर रही हूँ। तो चाय से ना बोलते हैं ना कि थोड़ी सी अंदर से ताज़गी आ जाती है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि होगा, और मौसम उस दिन बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो मैंने स्वेटर वगैरह तो कुछ वेयर नहीं की थी। मैं मुँह हाथ धो के आई थी और सीधे मैं किचन में आ गई थी। मैं रूम की तरफ भी नहीं गई थी। तो घर में ना ऐसे सूना-सूना सा सब कुछ लग रहा था, क्योंकि मौसम ख़राब होता है ना तो सबको ना अपने-अपने बेड दिखते हैं कि हम जाएँ और जल्दी से लेट जाएँ। तो अम्मी तो फ़िलहाल लेटी थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, और मेरी सिस्टर तो बेबी को देख रही थी, और घर में ऐसे बिल्कुल सूना-सूना सा लग रहा था मुझे। लग रहा था कोई आ जाए। तो हमारे घर में जो काम करते हैं ना, वो इस टाइम में चाय पीने ज़रूर आते हैं, खेतों में जो काम करते हैं। तो वो आके बैठ जाते हैं ऐसे किचन के बाहर मेरे, तो मेरी उनसे बातें होंगी और फिर मैं उनको चाय दूँगी। तो वो मेरे से ही चाय लेते हैं और मेरे से ही चाय लेके पिएँगे। तो उनका भी शाम का डेली रूटीन होता है, सुबह शाम का आने का। तो जो घर में हमारे आते हैं ना तो एक लगता है कि हाँ, उनका टाइम हो गया है, वो हमारे घर में अभी आने वाले हैं। तो आपसे बातें करते-करते ना कुछ चीज़ें बताने में, यहाँ पे अब मेरी रोटियाँ भी बनना शुरू हो गई हैं। तो इतना कुछ ज़्यादा नहीं होता है काम, कि बहुत ज़्यादा काम है, हमारे घर में बहुत ज़्यादा लोग हैं। ज़्यादा लोग नहीं हैं, माशाल्लाह से हमारा परिवार बहुत अच्छा है जितना भी है।
लेकिन एक बात होती है ना कि अगर हम थोड़ा-सा कहीं बाहर जाते हैं तो लगता है कि हाँ, बाकी यही यही मेरे पास आज टॉपिक है, इसी टॉपिक में मैं आपसे बात कर रही हूँ। क्योंकि ना कभी-कभी ना मजबूरी भी आपकी होती है कि आपको हर एक चीज़ करना पड़ता है। बहुत सारी लड़कियों को मैं देखती हूँ कि बहुत कम एज में उनको अपना ना परिवार सँभालना पड़ता है, मायके से ही सँभालना पड़ता है। तो अल्लाह ना करे कि छोटी-छोटी बेटियों के ऊपर इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी आए, क्योंकि हम ऐसी चीज़ें अभी देख रहे हैं ना तो हमें बुरा लगता है। और अल्लाह पाक के करम से सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह पाक हिम्मत भी देते हैं सबको। तो ये सब्ज़ी मेरी बन गई है और थोड़ा-सा ना सब्ज़ी की है जो बघार में मैंने प्याज़ डाली थी वो थोड़ा-सा ना ज़्यादा डार्क हो गई थी। तो ये जल्दबाज़ी में ही होते हैं ये सारे काम। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का। तो उस दिन मौसम भी ख़राब था और मालिश वाली चाची नहीं आई हुई थी और टाइम समथिंग 12:30 हो चुके थे। तो मेरी बहन बोली कि आज मैं ट्राई करती हूँ, उसको थोड़ा बहुत तो क्लीन कर देती हूँ। और ऐसा हुआ था कि चाची का इंतज़ार करते-करते ना टाइम जैसे ज़्यादा हो रहा था तो अम्मी भी नहाने के लिए चली गई थी। और जो हमारे यहाँ खाला रहती है ना, वो भी मतलब काम में थी। इस वजह से मेरी बहन को करना पड़ा। और मैं बोल रही थी चलो आज मैं तुम्हारी वीडियो बनाती हूँ और देखती हूँ कि तुम कैसे मसाज करती हो बेबी को। तो बोलती है मेरे से आता नहीं, मुझसे थोड़ा थोड़ा बता रही थी क्योंकि मेरे को थोड़ा थोड़ा आता है, मेरे को भी नहीं आता क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके हाथ पैर बहुत नाजुक होते हैं और डर लगती है। मेरे को चाची आएंगी और मैं उसकी मसाज टाइम की ड्यूटी मेरी होती है, उसको देखने की, हर एक चीज़ उसकी करने की। तो चाची मुझे बोलेंगी देखो तुम और सीख जाओ। फिर बैक की मसाज वो नहीं कर पा रही थी तो मैंने बैक की सारी मसाज की है, अच्छे से की है माशाल्लाह से। लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें नहीं दिखा सकती। उसके बाद फिर मैंने उसे कपड़े वगैरह पहना दिए मसाज करके अच्छे से, और फिर लास्ट में उसके सिर पे सरसों का तेल लगाई। और उसके बाद ना आइज़ में उसको अभी काजल वगैरह हम लोग नहीं लगाते हैं, उसकी बड़ी खाला बना के गई है घर में। लेकिन मैं थोड़ा सा ना ऐसे प्यारी सी बोलते हैं टिक्की सी रख दो तो बच्चों का लुक अच्छा आता है, तो मैं वही उसको अभी बना रही हूँ। देखिएगा लग भी गया, छोटा सा बिल्कुल बना था। तो मैं यहाँ पे ना नहा के आई हुई थी और मैंने उस दिन हेयर वॉश भी किए थे, तो मैं थोड़ा गीली गीली सी थी, ठंडी सी थी। और मेरी बहन बार बार बोल रही थी कि तुम सबसे पहले उसे कवर करो नहीं तो ठंड लग जाएगी, बच्चे के लिए बहुत ठंड है। और मैं उससे बातें कर रही हूँ यहाँ पे। तो माशाल्लाह से 1 मंथ के बाद बेबी इस तरीके से दिख रही है। तो फ्रेंड्स आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर मेरे से कुछ वीडियो मिस्टेक होती है और भी कुछ अगर आप कुछ देखना चाहते हैं तो वो चीज़ें भी आप बताया करें, क्योंकि मैं हमेशा बोल देती हूँ ना, मुझे ये चीज़ें थोड़ा अच्छी नहीं लगती बोलने में, मेरा ना माइंड सेट नहीं रहता है, इस वजह से ना मैं और भी कुछ नहीं दिखा पाती आप लोगों को। दिखाना तो बहुत चीज़ चाहिए, बस किचन के रेगुलर चीज़ें ही, मैं घर के अंदर ही ज़्यादा मेरा टाइम जाता है ना, इस वजह से मैं और भी चीज़ें नहीं दिखा पाती आपको। और जो जहाँ जैसे जाती हूँ ना वो चीज़ें मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि मैं अपने ना जो इस चीज़ में फंसी हुई हूँ वहाँ से अच्छी तरीके से निकल जाऊँ, उसके बाद मैं अच्छे से हर एक चीज़ करूँगी। तो मेरी भी यूट्यूब से बहुत सारी ख्वाहिशें हैं अब, अगर मैं इस प्लेटफॉर्म को चुनी हूँ तो ख्वाहिशें तो बढ़ी जाती हैं। ख्वाहिशें इस चीज़ की हैं कि बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर करनी है जो मैं नहीं कर पा रही हूँ, मेरे अंदर ना घुटन होती रहती है। तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो यहीं तक है फ्रेंड्स। आपसे अब नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी और फिर बातें करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।